अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन डॉस। आज हमने फर्स्ट ईयर का मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, इंट्रोडक्शन पार्ट बी स्टार्ट करना है। पार्ट बी में हम देखेंगे एंगल को मेजर करने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कौन सा है? सर्कुलर सिस्टम। देयर इज एन अदर मेथड, दूसरा मेथड मौजूद है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को मेजर करने का जो दूसरा तरीका आप मैथ्स में पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? सर्कुलर सिस्टम। एमसीक्यूज की हद तक आपको पता होना चाहिए। याद रखिए, जिस तरह आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी एक मैथ्स की ब्रांच है, इसी तरह मैथ्स की एक और ब्रांच है जो आप सेकंड ईयर में देखेंगे, जो आपको काफी तपाएगी, आपको मैथ्स से नफरत पैदा हो जाएगी, ये मेरी आपको गारंटी है। मैथमेटिक्स की जो एक दूसरी ब्रांच है वो कौन सी है? कैलकुलस है। कैलकुलस वो ब्रांच है जिसमें आपने एंगल को जब भी मेजर करना है तो हमेशा किस में करना है? रेडियन में मेजर करना है। आगे, अब रेडियन क्या है? रेडियन सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। अब इस रेडियन को समझने के लिए आए जरा दो चीजें पढ़ते हैं जो आपने मैट्रिक में पढ़ी थी, बल्कि पढ़ी जी। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? याद रखिएगा, जो सर्कल की बाउंड्री आप ड्रॉ करते हैं, ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। पहली चीज होगी। दूसरा, आर्क क्या होता है? याद रखिएगा, जब भी आप सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है उसमें से कुछ सर्कमफ्रेंस का पोर्शन सेपरेट कर दें, सर्कमफ्रेंस का कुछ पोर्शन क्या कर लें? सेपरेट कर लें। तो ये जो आपने सर्कमफ्रेंस का पार्ट या पोर्शन सेपरेट किया, इस पोर्शन को मैं नाम देता हूं ए बी का। तो ये जो ए बी पोर्शन आपने सेपरेट किया इसको हम कहते हैं आर्क कहते हैं। तो इसको अगर हम लिखें एनी पार्ट, कोई भी पार्ट और पोर्शन या पोर्शन किसका? ऑफ सर्कमफ्रेंस का, तो उसको क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। आए अब अपने रेडियन की डेफिनेशन को समझते हैं। रेडियन को आप समझने के लिए डायग्राम पहले बनाते हैं ताकि आपको समझ आए। मिसाल के तौर पर रेडियन को समझने के लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का नाम है C1 नाम है। इस सर्कल में मैंने क्या किया है? एक आर्क सेपरेट कर लिया, एक आर्क ड्रॉ किया सर्कमफ्रेंस, उसका मैंने नाम रख दिया A और B। क्या किया मैंने? इस सर्कल पर एक आर्क ड्रॉ किया, आर्क का नाम क्या है? A B। मैं क्या करता हूं, इस आर्क के दोनों पॉइंट से एक एंगल बनाऊंगा, बल्कि लाइन सबटेंड करूंगा। कहां पर? सेंटर तक। ए पॉइंट से मैंने लाइन क्या की? एक्सटेंड की। कहां तक की? सेंटर तक। बी से भी मैंने क्या की? लाइन एक्सटेंड की। कहां तक? सेंटर तक। ये जो ए बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट से जो मैंने लाइन एक्सटेंड किया, इन लाइन को एक्सटेंड करने से आप गौर करें यहाँ एक एंगल बन रहा है। और याद रखिएगा, जब भी कोई एंगल सर्कल के सेंटर पर बनता है उस एंगल को हम नाम देते हैं सेंट्रल एंगल नाम देते हैं। तो मैंने क्या किया? कोई आर्क है, अगर आप गौर करें, ये आर्क के दोनों पॉइंट से जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, जो कहां से है? सर्कमफ्रेंस की बाउंड्री से स्टार्ट हुई है और सेंटर तक जाकर खत्म हुई है। तो गौर करिए, हमारे रेडियस को शो कर रहा है। ये भी रेडियस की लाइन है और ये भी रेडियस ही है। तो आए अब जरा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल। ये उस एंगल को मेजर करने का तरीका है जो कहां है? सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। गौर करें, ये वो एंगल है जो कहां मौजूद है? एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किस वजह से ये एंगल बना? बाय एन आर्क। हमने जो आर्क की दोनों पॉइंट से लाइन एक्सटेंड की है, उन लाइन को एक्सटेंड करने में सबटेंड करने की वजह से जो यहाँ एंगल बना है, उस एंगल को हम भी क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। तो रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। यहां तक डेफिनेशन। फिर हुज लेंथ, जो आर्क AB की जो लेंथ होगी वो हमेशा बराबर होगी। किसके बराबर होगी? टू रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ जो दोनों रेडियस बने, मिसाल के तौर पर इस रेडियस की जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर है, इस रेडियस की भी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा, जो आर्क AB है उसकी भी लेंथ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ लगा होगा। अगर समझ लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देगा ताकि हमें फीडबैक मिल सके।